अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। मुझे कहते हैं असरा जमशेद खान। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से आप लोग सुन रहे हैं हमें। अच्छा जी, आप लोगों को पता है हम लोग आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे डिफरेंट ब्रांड से, ऐसे डिफरेंट लोगों से जो बहुत मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल है। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक गेस्ट मौजूद है जिनका ताल्लुक है मल्टी फूड से और एक्सपोर्ट मार्केटिंग को ये देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सुलेमान शिवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। जबरदस्त जी। अच्छा, हम लोग जो है वो बात करेंगे आपके ब्रांड के बारे में भी, आपके बारे में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में बात करते हैं, हाउ यू गॉट इनटू दिस फील्ड और कितना आपका एक्सपीरियंस है इस काम में। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर पास्ट मोर देन अ डेकेड नाउ एंड आना ऐसे हुआ कि आई कम फ्रॉम अ वेरी ग्राउंडेड मेमन फैमिली। अच्छा। सो मेमन बैकग्राउंड जो है वो यूजुअली बिजनेस ओरिएंटेड होता है एंड मार्केटिंग का जो एंड रिजल्ट यही होता है कि इवेंचुअली आप बिजनेस को अपलिफ्ट करें, प्रॉफिट्स जनरेट करें, एनी एक्टिविटी दैट यू विद इन दैट मार्केटिंग फील्ड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिजनेस प्रॉफिट्स। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से पैसे कमाने में रहा या पैसे कमा के देने में रहा, तो मार्केटिंग में ही आना था। अच्छा, मार्केटिंग एंड सेल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, but eventually there's a direct link between marketing and sales. So yeah, I started my journey from my family business. My family, they were, I mean, they are still into multiple businesses. We were into textile business, then we expanded, we extended our business in the field of construction industry. So हमने buildings वगैरह बनाई, ग्लैमर के नाम से हमारे projects हैं आज भी। और उसके बाद वी वर इनटू डिफरेंट अदर बिजनेसेस एज वेल। बट फिर ये हुआ कि आप जब फैमिली बिजनेस में होते हैं और फिर चीज़ें चेंज होने लगती हैं, जनरेशन चेंज होती है। तो खैर अब मैं जो हूँ, आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय फादर ओनली एंड देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टूवर्ड्स दी जॉब साइड। तो आई वॉज वर्किंग फॉर लकीवन मॉल। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया, वहाँ पे काफ़ी साल काम किया ब्रांड्स के साथ, काफ़ी कुछ लर्न किया। उसके बाद फिर आई shifted myself towards again the business side. So I had an IT firm, and it was a journey, a startup journey that I learned how a startup culture works, how it and how this actually industry works. वो काफ़ी बूमिंग पे था, बट सैडली कोविड के बाद हमारा बिजनेस कोलैप्स हुआ। और उसके बाद फिर आई डिसाइडेड टू मूव towards the FMCG side and in a way that export marketing की तरफ, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फूड से रिलेटेड मार्केटिंग या फूड से रिलेटेड एक्सपोर्ट की तरफ मेरा इंटरेस्ट बन चुका था। सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सनरिच फूड्स, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज यूनिटी फूड्स, विच इज़ वन ऑफ द leading FMCG of Pakistan, and they are doing fabulously great. And I was really honored to be part of that, to be very honest. And then I had to jump into export side. So I had this opportunity at Multi Food Industries, which is which is quite a known name in the international market. So I'm here leading the export marketing and the international business division, and it's been a great joy, to be very honest. हाँ। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप यहाँ पे पहले भी एक और कंपनी के साथ काम कर रहे थे। अच्छा, सो व्हाट्स द डिफरेंस आप अगर कंपेयर करें लोकली मार्केट में काम करना और इंटरनेशनल मार्केट में काम करना, तो किस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं? So basically, international market works differently. आपकी इनकम डॉलर में होती है, आपके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में बेसिकली दो तरीके से काम होता है। एक आपका अपना जो ब्रांड नेम है, आप उस ब्रांड के थ्रू मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट को टैप करते हैं। दूसरा, आप प्राइवेट लेबल बिजनेस की तरफ जाते हैं। प्राइवेट लेबल बिजनेस में ये होता है कि प्रोडक्ट आपका है, लेबल उनका है, वट एवर दे आस्क फॉर। आई मीन वो कोई भी ब्रांड अपना बताते हैं, पैकेजिंग बताते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, एंड प्रोडक्ट आपका होता है। एंड समटाइम्स दे इवन आस्क यू टू चेंज द रेसिपी, चेंज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो उसकी एक अलग मार्केट है और वो बहुत ज़्यादा है। जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी FMCGs हैं, दे आर इनटू दिस बिजनेस ओनली। और सो इंटरनेशनल मार्केट का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपका एक ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर को माल जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक दफ़ा आपसे माल लेता है एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी कंट्री में या अपने रीजन में। उसके एक अपने एडवांटेजेस हैं। वेर इज़ प्राइवेट लेबलिंग में ये होता है कि आपका जिनके साथ भी आपके जो भी क्लाइंट होते हैं, होम एवर इट इज़, उनके साथ एक दफ़ा आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो गया,
वो टेस्ट को रिटेन करना है, वो क्वालिटी रिटेन करनी है, एंड वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आप मुल्क को भी फ़ायदा देते हैं, आप डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोकल मार्केट वर्क्स कम्प्लीटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एंटर होना है? बेसिकली हम एक्सपोज वगैरह अटेंड करते हैं। दे आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अलीबाबा एंड देयर नंबर ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, रिसेंटली TDAP ने बहुत अच्छा काम किया। आई रियली अप्रिशिएट आमिर रहमान साहब एंड जुबैर मोतीवाला फॉर कमिंग अप with such an initiative. So they came up with Food Agriculture Expo, जो कि फर्स्ट एडिशन था एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। सिमिलरली दुनिया में इस तरीके के एक्सपो होते हैं, जैसे गल्फ फूड होता है, सियाल होता है, कनाडा में होता है, मलेशिया में होता है, सऊदी में गल्फ फूड शो होता है, इसी तरीके से अमेरिका में भी होता है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, हम एग्जीबिशंस में अपने बेसिकली एक्टिवेशंस करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, वहाँ से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनको हम फिर एंटरटेन करते हैं, इवेंचुअली वी एंड अप गेनिंग एडवांटेज फ्रॉम दैट। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं सलमान शिवानी से और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची FM 107 कर रांची की आवाज़ से। तो सुनते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। मुझे कहते हैं असरा जमशेद। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची FM 107 कर रांची की आवाज़ से, और मेरे साथ मौजूद हैं मल्टी फूड से सुलेमान शिवानी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि डिफरेंस क्या होता है लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आपने दोनों जगह काम किया है, दोनों जगह आपका एक्सपीरियंस है, तो आप कितना ज़्यादा, अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो आपको ज़्यादा क्या पसंद आया? So when we talk about marketing, marketing works different in the international market. Okay. Local market में you have got options like आप ATL की तरफ जाते हैं, आपके OH कैंपेन्स होती हैं, आपके TV कमर्शियल्स होते हैं, आपकी डिजिटल कैंपेन्स अलग होती हैं, आपकी ट्रेड मार्केटिंग अलग होती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में मेजरली आप रिलाई करती है ट्रेड मार्केटिंग के ऊपर। Okay. ट्रेड मार्केटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप ऑन ग्राउंड जितना भी आप ट्रेड की जो एरिया है उसमें आप जितना भी उसको प्रमोट कर सकते हैं आप करते हैं। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है। एंड देन अगेन फिर उसकी डिजिटल स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आपकी B2C ऑडियंस उस पर्टिकुलर कंट्री में एग्जिस्ट करती है और उस पर्टिकुलर स्टोर्स में आपका माल एग्जिस्ट करता है, आपका माल अवेलेबल होता है, आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो नंबर 1 आपकी डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स वंडर, नंबर 2 ट्रेड मार्केटिंग वर्क्स वंडर। ठीक है, वहाँ पे यूजुअली पीपल डोंट ऑप्ट फॉर traditional marketing options like PTL activations, like OH, campaigns or even ATL campaigns, TV commercials वगैरह उस तरफ नहीं जाते हैं। It's a different. To me, international exposure, traveling, this is something that I love to do, and this is the only reason that I have diversified myself into this industry. So no comparison. वहाँ पर ये कि बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, तो या सो यू थिंक कि दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस अलग है, यू कैन नॉट कंपेयर? सी पाकिस्तानी मार्केट में क्या होता है, इफ़ you're a huge company, like let's say Unity or any other company to name, उसमें ये होता है कि आपका जो सप्लाई चेन नेटवर्क वो बहुत ह्यूज होता है। उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें आप हर शहर में जाते हैं, फिर वहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा ब्रांड पेनिट्रेशन कितनी है, कहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे ब्रांडिंग स्पॉट्स अवेलेबल हैं, कि हम कहाँ पे कस्टमर के टच पॉइंट्स हैं, हमें कहाँ पे कस्टमर्स को टच करना है, एज इन के कहाँ पे कस्टमर्स टच पॉइंट, एज इन के लेट्स से दैट योर कस्टमर विल बी एट फेसबुक, लेट्स से, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द टच पॉइंट। आपको पता है आपका कस्टमर आप मार्केट में आ रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द टच पॉइंट। तो इस तरीके से आप जब पूरा मुल्क घूमते हैं तो उसका अपना एक एक्सपोजर है, यू लर्न अ लॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री। वेयरएज इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट प्लानिंग की तरफ जाते हैं, आप पहले तो डिवाइड करते हैं दुनिया को, ब्रेकअप करते हैं कि आपको किस रीजन में जाना है, फिर उस पर्टिकुलर कंट्री के मल्टीपल रीजन्स, फिर वहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। आइदर यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और यू वांट टू वर्क विद थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर। बिल्कुल, आई टोटली गेट योर पॉइंट। इंटरनेशनली मुझे जो फील होता है कि काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे है। और अगर हम मल्टी फूड्स की बात करें तो अभी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किन किन रीजन्स में आप लोग काम कर रहे हैं? सो मल्टी फूड, if you allow me, I can give you a little history about multi food industries. Sure, please. So again, it's a Maiman owned company. Okay. Maiman जो होते हैं वो काफ़ी विजनरी होते हैं।
So I must, take this opportunity to thank and to recall Mr. Arif Gudi, who is the founder and one who actually had this vision to have such a company जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनली, पाकिस्तानी खाने जो हैं वो इंटरनेशनली जाएं। हमारी बहुत सारे सैडली हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, खुशी से तो कोई नहीं जाता, ज़ाहिर है उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होती है। तो जब वो बाहर जाते हैं ना, दे surely miss Pakistan. They don't seems to have their family. They don't seems to have that culture. So एक खाना ही होता है उनके लिए जो उनको थोड़ा सा कराची की याद दिला दे या पाकिस्तान की याद दिला दे। तो ये उनका एक विजन था। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनका माशाल्लाह एक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। सो मल्टी फूड इंडस्ट्रीज they exist for past 2 decades now. फैमिली बिजनेस है, एक लेगेसी है जो ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, सो बेसिकली आप समझें कि जो फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री है, सो वी हैव गॉट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रोज़न फूड्स, even we are into fruits and vegetables as well, and we have got more than 200 plus products in FU. It's a huge range. You cannot expect an FMCG to have such a huge range, but they do have, right? तो इतनी बड़ी रेंज को मैनेज करना, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट दे डू, राइट। बेसिकली हम पायोनियर्स में से हैं फूड इंडस्ट्री में, एज इन फ्रोजन फूड इंडस्ट्री में। जब मल्टी फूड इंडस्ट्रीज था तो प्रोबेबली इतने ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे। नाउ यू कैन नेम अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और फिर बहुत सारे हमसे लेकर भी आगे बेच रहे होते हैं। तो इवेंचुअली मल्टी फूड इंडस्ट्रीज वन ऑफ द पायनियर्स, हिस्ट्री बहुत पुरानी है, no comparison to the new entrants in the market. So we are exporting for past 2 decades. हमने कोई 30-40 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Okay. ठीक है, to name few like America, Canada, UK, US, and to name few like America, Canada, UK, US, European countries में हम 8 से ज़ायद countries एक्सपोर्ट कर रहे हैं, being it France, Germany, उसके अलावा हम मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में हम कर रहे हैं, इवन कि हमने रशिया तक में एक्सपोर्ट किया। तो आप देखेंगे बड़ी डाइवर्सिफाइड मार्केट है, बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है आई वुड से, बट बड़ा डाइवर्सिफाइड वॉल्यूम है, विच मेक्स इट वेरी इट्स एन ऑनर, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। अपने मुल्क, अपने ट्रेडिशनल खाने को बाहर तक पहुंचाना, एंड देन ऑब्वियसली आई एक्सप्लेन यू कि हाउ इट इज़ डन, Yeah, but and what type of food and how do we make that, that is pretty amazing. exactly, and I would love to know कि कौन कौन से खाने होते हैं जिनको इस तरीके से इंटरनेशनली लेके जाया जाता है। तो बिल्कुल मुझे यकीन है कि हमारे लिसनर्स भी ये बात सुनना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे और अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। वेलकम बैक लिसनर्स, मुझे कहते हैं अस्टर जमशेद और आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है, मेरे साथ मौजूद है सुलेमान शफवारी और हम लोग बात कर रहे हैं खानों की। अच्छा जी, तो हम लोग आपकी हमने सारी चीज़ें ना हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे आज। मेरे जहन में जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है, एक तो ये कि हमें इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तानी खानों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है और कौन कौन से खाने हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये सारा कुछ बाहर जाता है। अच्छा, एक तो आपका एक नॉर्मल जो ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, सो वी हैव गॉट ऑटोमेटेड प्लांट्स जिस पे आपका खाना बनता है, बट आई वुड से वन ऑफ द यूएसपी, और आई नॉट यूएसपी बट वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मैनुअल प्रोसेस से ही वो टेस्ट डेवलप हो सकता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैनुअल प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं, तो वो जो एक हाथ की मोहब्बत है ना, वो उसमें आ जाती है इवेंचुअली। और शायद यही वजह है कि जो हमारे इंटरनेशनल जो भी हमारे B2C कस्टमर्स हैं, दे प्रीटी लव आवर प्रोडक्ट्स। आई मीन, सो आई डोंट वांट टू अपने मुंह से क्या बोलूं, आपके लिए जो लेकर आते तो you would have tried and you would have been the witness. So amazing products. I am totally sold to those products. हमारे बहुत ही massive R&D के ऊपर हम spend करते हैं, and we have got a proper R&D lab, and we have got proper certified chef who work on these recipes, and then eventually फिर हमारे पास जो लेबर हैं उसके ऊपर काम करते हैं, and with all strict protocols, international standard protocols को हम follow करते हैं, ISO certification और जितनी भी international certifications हैं हम उसको we are basically certified.
BRC certifications. Previously we were into this, and but now we are applying it again. तो हमारे बेसिकली जो प्रोसेस होता है, फ्रॉम देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो ऑटोमेटेड बनते हैं, एंड देयर आर सम प्रोडक्ट्स जिनका टेस्ट डेवलप भी होता है मैनुअल प्रोसेस से. ओके तो वो मैनुअली बनते हैं, और उसका जो फ्लेवर है वो इतना आउटस्टैंडिंग होता है कि इवन आफ्टर दैट दैट फ्रोजन फूड जब वो पहुंचता है विच एवर कंट्री इट इज़, और फिर जब वो कस्टमर के हाथ में जाता है, और वो फ्रोजन फूड तो होता है, लेकिन जब आप उसको प्री हीट करते हैं या उसको बनाते हैं तो इट्स एज फ्रेश एज यू. आप जो एक तंदूर का नान जो आप लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप हमारा नान ट्राई करें, much 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 better than what you eat here in Pakistan. Okay. Because obviously उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, और एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, और उसका जो टेस्ट होता है, उसका टेक्सचर होता है, इट्स एज सेम एज यू आर हैविंग इट फ्रेश. सो दैट इज द मेन यूएसपी, एंड आवर कस्टमर्स रियली एंजॉय दैट. आई वुड से कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कि लिटरली दे आस्क फॉर इट. लाइक हम आए हैं बाहर से, कल ही मेरे पास एक आए थे, हमारे प्लांट पे आ गए, हम यूके से आए, मेरी बेटी से आप ही के वो पराठे पसंद करती है, प्लेन पराठा, तो आप हमें दे दें. तो शॉकिंगली मेरे लिए एक शॉक लगता है कि यार कस्टमर्स इतना एंजॉय करते हैं. सेकेंडली, हम जितने भी पाकिस्तान की जो मेन खाने हैं, जैसा आपका लच्छा पराठा बड़ा फेमस है, वो हम बनाते हैं, एंड मच बेटर देन व्हाट यू ईट हियर इन पाकिस्तान. एंड देन वो फ्रोजन फॉर्म में, फिर आप उसको प्री हीट करते हैं, फिर आप उसको बनाते हैं, खाते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश. कोई इसमें एज सच प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, ठीक है, जो एक आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता हमारे प्रोडक्ट्स में, बहुत ही नेचुरल फ्लेवर होता है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी यूनिक. एंड दिस इज द रीज़न जो हमारा पहला कस्टमर था, आज तक वो हमारा कस्टमर है. एज इन के हम 10 साल से 20 साल से एक ही कस्टमर को दे रहे हैं. सो व्हाट दैट इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, taste, and our target audience, which is South Asian communities, they absolutely love our products. So that makes us proud of whatever we are doing it right now. एग्जैक्टली बेसिकली अब पाकिस्तान का एक कल्चर आप इंटरनेशनली Exactly. रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा है. इंटरनेशनली. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग, तो इंटरनेशनल मार्केट में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें क्या स्ट्रैटेजीज हैं? A little bit light on it. So there are two sort of marketing. One is B2C, one is B2B, Okay. and then there is a corporate marketing जो अब LinkedIn पे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है. अच्छा, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सिंपली जितने भी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सिमिलर टू अलीबाबा या अलीबाबा, हम उस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं. नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, वहाँ से हमें लीड्स जनरेट होती हैं, फिर क्लाइंट्स को हम पाकिस्तान इनवाइट करते हैं, हम अपना प्लांट दिखाते हैं, अपना ऑफिस पे बुलाते हैं, उनको स्टे देते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, इफ़ दे वांट अस टू ट्रैवल देयर, वी डू गो देयर, एंड हम अपने टेस्ट एंड ट्रायल वहीं पे उनको करवाते हैं. हम कस्टमर या हमारी जो B2B क्लाइंट्स हैं उसकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं. अच्छा, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग ओनली, बिकॉज दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. दिस इज मोर ऑफ अ B2B मार्केटिंग. अच्छा, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, लाइक आई सेड अभी गल्फ फूड होने जा रहा है. यस, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन गल्फ फूड. दुबई में होता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा फूड एग्जीबिशन होता है. उसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं. वहाँ पर हम पिछले 17 साल से एग्जिबिट कर रहे हैं. तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं वर्ल्ड वाइड. कनाडा में हम जाते हैं, अनूगा में हम जाते हैं, जर्मनी में, पेरिस में हम जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, इवन के सऊदीया में हम इस दफ़ा जा रहे हैं, इससे पहले भी गए थे. यूएस में होता है मियामी में आपका फूड एंड बेवरेजेस शो, वहाँ हम जा रहे हैं. तो इस तरीके से हम दुनिया भर में जितने भी टॉप नोश जो आपके एग्जीबिशन एक्सपो हैं वो हम अटेंड करते हैं, एंड वहाँ से हम लीड जनरेट करते हैं. वहाँ से वो एक कॉर्पोरेट ब्रांडिंग प्लस B2B मार्केटिंग का एक सोर्स होता है. एंड देन वंस वी हैव जनरेटेड दोस लाइंस, तो फिर हम B2C मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को. And how do we do that? That we can discuss. Yeah, we will definitely discuss that. And बहुत ही listeners मज़े की यहाँ पे बातें चल रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं. आप लोग भी और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो stay tuned with us, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं. सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। मुझे कहते हैं अस्टर जमशेद। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ के स्टूडियो से। हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान शिवानी, मल्टी फूड्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जी सुलेमान साहब, तो हम कंटिन्यू करते हैं B2C वाली बात जो हमें आप बता रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट। सो मल्टी फूड इंडस्ट्रीज के मल्टीपल ब्रांड्स हैं. सो वन ऑफ द पायनियर ब्रांड विच इज़ मज़ेदार. मज़ेदार के नाम से हम एक्सपोर्ट करते हैं. प्राइवेट ब्रांड जो हमारा है अपना है. मज़ेदार जो है वो अगेन लाइक आई सेड हमारी ग्लोबल प्रेजेंस मोर देन 30+ कंट्रीज़ में है. हम किस तरीके से मार्केट करते हैं, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हम उनसे एडवाइस लेते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रेंड, यू नो व्हाट इज़ योर कस्टमर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. अच्छा, मेजरली हम दो ही चीज़ों को यूज़ करते हैं, दो सोर्सेज को यूज़ करते हैं मार्केटिंग में. ट्रेड मार्केटिंग एंड देन डिजिटल मार्केटिंग. वी डोंट गो विद ATL, क्योंकि अब ATL का इतना ट्रेंड रहा नहीं. और दूसरा ये कि हम मासेस को टारगेट नहीं करते. हम अपनी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारी टारगेट ग्रुप है, यानी जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़, हम उनको टारगेट करते हैं. सो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम मासेस को टारगेट करें. हमारे पास मल्टीपल रेंज हैं. ग्लोबल स्नैक्स की एक अलग रेंज है, और एथनिक स्नैक्स यानी जो आपका नस्ली जिसको कहते हैं, जो आपके देसी स्नैक्स हैं, उसकी एक अलग रेंज है. बीट पकौड़ा, बीट समोसा, बीट स्प्रिंग रोल्स, पिज़्ज़ा, पराठा पराठा ब्ला ब्ला ब्ला. तो बहुत सारी रेंज है. हाउ डू वी मार्केट? वी सिंपली डू ट्रेड मार्केटिंग. ट्रेड मार्केटिंग में आप लेट से आप किसी स्टोर में जाते हैं तो यू सी ब्रांडिंग स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे. हम उन स्पॉट्स को हम एक्वायर करते हैं, हम रेंटल्स पे करते हैं, वहाँ अपनी फैब्रिकेशन लगाते हैं. इसी तरीके से आप देखें तो शेफ टॉकर्स लगते हैं. इसी तरीके से अगर आप देखें तो बॉबलर्स लगते हैं, टैंक टॉप्स लगते हैं, हैंगर्स लगते हैं. तो हम उसी तरीके से ट्रेड एरेना में ही ज़्यादा से ज़्यादा हम खेलते हैं. ये हमारी मार्केटिंग मीडियम्स होते हैं. एंड सेकेंडली वी डू लाइक डिजिटल मार्केटिंग. हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है. हर TG के लिए हमारे पास अलग एक टीम डेवलप्ड है. अगर US मार्केट में कर रहे हैं तो हम US मार्केट को ही टारगेट करते हैं. हम उस पर पेड एड्स भी चलाते हैं, उस पर ऑर्गेनिक एड्स भी चलाते हैं, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं. सो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ मार्केटिंग दैट वी डू. उसमें अगर किसी को हमें जैसे हम एक्टिवेशंस कर लेते हैं थोड़ा बहुत B2C के अंदर. लेट से कि हम किसी स्टोर में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा हमें बूस्ट देना है. तो उसके लिए फिर वी हैव एजेंसीज. हम उन एजेंसीज से कहते हैं कि हम उनको प्लान देते हैं. एंड दे एक्वायर. इट्स द सेम एज इन पाकिस्तान. वहाँ पर वो फूड टेस्टिंग एंड ट्रायल एक्टिविटीज़ होती हैं. तो मोर और लेस हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हैं. बाकी हमारी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग है जो हम लिंक्डइन वगैरह पे करते हैं. और दैट इज़ अगेन अ सोर्स ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि आपकी जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं वो भी तो इवेंचुअली आपके कस्टमर्स होते हैं. बिल्कुल सो दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ मार्केटिंग. बिल्कुल, ज़बरदस्त. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, इट वाज अबाउट कि इंटरनेशनल मार्केट में दैट आई रियली डोंट नो एंड लिसनर्स वांट टू नो टू, आपको ज़्यादा कंपटीशन है इस चीज़ में? लाइक बिल्कुल. पाकिस्तान से इंटरनेशनली बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो हाउ डू यू टेक द सो कंपटीशन? सैडली पाकिस्तानी मार्केट का सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस चीज़ में उनको पोटेंशियल नज़र आता है उस चीज़ में आते हैं. आना बुरी बात नहीं है, बट वो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर देते हैं. ठीक है, और फिर वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. इवेंचुअली पाकिस्तान का नाम खराब होता है. वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी व्हाटसोएवर. ठीक है, बट दे आर सर्टन पीपल हु कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, एंड सैडली वो मार्केट खराब करते हैं. देन वी हैव गॉट क्लाइंट्स लाइक यार वो बंदा तो हमें इतने में कंटिन्यू दे रहा है. तो एग्जैक्टली. सैडली दे हैव गॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ क्वालिटी, बट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट. सेकेंडली, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है. आपकी इंडियन मार्केट बहुत कम्पेटिटिव है. आपकी कोरियन मार्केट बहुत कम्पेटिटिव है. अच्छा, और फ्रोज़न फूड आइटम्स की जब हम बात करते हैं, वी आर नाउ एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स द ड्राई कंटेनर्स एज वेल. हम जैसे लेट्स से निम्को है, स्नैक्स जो हैं आपके, उस तरफ हम जाने वाले हैं. तो जो फ्रोज़न फूड आइटम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिमिटेशन ये होती हैं कि जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, दे शुड हैव अ स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी. एंड सेकेंडली जो आपकी जो लॉजिस्टिक्स होता है वो भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होना लाजमी है जब वो आप हमारी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस से स्टोर तक पहुंचा रहे हैं. सो फॉर दैट दे नीड टू हैव अ कोल्ड वैन्स. ठीक है, तो यहाँ हमें लिमिटेशन आती हैं, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. The only reason we are sustaining and surviving for past 2 decades, it's the history, it's the legacy, and that is unmatched. Because बहुत कम ऐसी कंपनीज है जो जिनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री है. So we are one of the pioneers. So hands down to us. But
जो दूसरी कंपनीज आ रही हैं, जो दूसरे लोग आ रहे हैं, they'll have to you know they'll have to sacrifice a lot. हम्म। So that this is all I can say. बिल्कुल ऐसे ही there's so much more जो मुझे आपसे पूछना भी था, लेकिन क्योंकि हमारे लिसनर्स बहुत से ऐसे होंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें? My advice would be, be consistent and be focused, and look for a better opportunity. And once you have that opportunity, do your best. Export planning जो है वो सबसे important है, सबसे ज़्यादा crucial है. Work on that. Data management is very important. Third, your strategies are very important. It should be concentrated strategies for each country, and you'll do wonders. Fourth, supply chain networks works wonder. You need to have a proper distribution strategy. नो मैटर यूर अ मार्केटर, बट आपको पता होना चाहिए कि यार हमारा माल अगर यहाँ जाता है तो किसके थ्रू जाता है, वो कितना कॉम्पिटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर. सो बेसिकली यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एटलीस्ट क्वालिफाइड इनफ. So I would advise that it's a very good industry. You should definitely step into it, but with certain measures and protocols to be considered. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें तो पूछ ली, एक छोटा सा रैपिड फायर भी करते हैं Sure, I look कि forward. जिसमें मैं एक वर्ड आपको बताऊंगी, एंड जो वो लफ्ज़ सुन के आपके जहन में वर्ड आता है, यू हैव टू टेल मी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद रेडियो. रेडियो. रेडियो सुन के क्या क्या कुछ नहीं आ रहा जहन असल में में. रेडियो से बड़ी मेमोरीज हैं, Uh-huh. बट अब रेडियो पहले की तरह नहीं रहा. दैट इज अ वेरी सैड पार्ट. सो आई वांट रेडियो टू रिवाइव अगेन इन पाकिस्तान. Yeah, we are So reviving. I would say radio is memories. Memories, okay. And अपना कराची FM 107. Memories. Memories. I've been here before. I know. But few this people is here. present. You are here. Exactly. So that shows Uh-huh. it's one of the best channels in Uh-huh. Pakistan. So I would say pioneers in this industry. Uh-huh. That's great. FMCG. FMCG, future, Future. And client. money. That Profit. is amazing. Alright जी, आप लोग सुन रहे थे अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ से प्रोग्राम ब्रांड बोलता है, और मुझे कहते हैं असरा जमशेद. आपसे होगी फिर से मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.